अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद किचन। आज की जो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और शानदार बनने जा रही है। उबलते हुए घी में सूजी भी डालेंगे और उबलते हुए घी में हम अंडे भी डालेंगे और कुमार की रेसिपी बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होने उनकी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक कटोरी जो है सूजी मैंने ली है, उसको अच्छी तरह मैंने छान लिया है, साफ़ कर लिया। तो एक कटोरी मेरे पास घी है और एक ही कटोरी से थोड़ा सा मैंने कम जो है इसके मेजरमेंट चीनी ली है। आप बिल्कुल बराबर भी रख सकते हैं। तो इनको हम पहले इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर बाउल लेंगे। इसके बाउल के अंदर हमने सूजी डाल देनी है। जिस मेजरमेंट हिसाब से आप करना है, बर्तन लेना है, उसी के हिसाब से आपने दूध भी डालना है। तो मेरे पास 2 कटोरी मैंने दूध भी डाला है। दूध जो है वो मेरा रूम टेम्परेचर है, ठंडा दूध बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हमने इसको कम से कम 20 मिनट के लिए भिगो के रख देना है। तो दूसरी तरफ मेरे पास है ये 4 अंडे हैं। मैंने 6 अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं 4 अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडा का इस्तेमाल भी हमें किस तरीके से करना है ये भी आगे चल के आगे बताती हूँ। बिल्कुल जो है वीडियो को स्किप ना किया करें और ना ही भगाया करें। तो आपको मैं एक एक जो है चीज़ है वो स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। तो 4 अंडों को हमने यहाँ तोड़ लिया है और अब हमने इनको अच्छी तरह से इनकी जो है फेंटी लगानी है। आप वो फोक के साथ भी इसकी मैयर वो फेंटी लगा सकते हैं और हैंड मिक्सर के साथ भी इसकी फेंटी लगा लें। जिस तरह चाहे आप करें। इनको अच्छी तरह से अपने फेंटना है ताकि इसके अंदर जो है तमाम दोनों जो मेरी चीज़ें हैं मिक्स हो जाएं। और अब इनकी खुशबू को करने के लिए, खुशबू को सेट करने के लिए हम इसके अंदर जो चीज़ हम डालने जा रहे हैं वो है मेरे पास वनीला एसन। इसके हम चंद ड्रॉप डालेंगे। अगर वनीला एसन आपके पास नहीं है तो इस पॉइंट पर आप जो है छोटी इलायची उसका पाउडर भी बना के डाल सकते हैं ताकि अंडे की जो स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर मेजरमेंट ये पूरी हो गई। तो दूसरी तरफ हम लेंगे एक कढ़ाई। इसके अंदर से हम 2 जो है चम्मच मैंने घी का डाले हैं। इसको मेल्ट होने के बाद आगे हम इसके डालेंगे ड्राई फ्रूट। यहाँ पर मेरे पास चंद जो है ड्राई फ्रूट है, गरी होगी है और बादाम है और मेरे पास यहाँ छुआरे हैं, उनको बारीक काट लिया है। अब इन सारी चीज़ों को भी हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट जो अभी हम कर रहे हैं तो बिल्कुल जो फ्लेम है लो होनी चाहिए। हाई फ्लेम पे हमने इनको रोस्ट बिल्कुल नहीं करना है, वरना जो हमारे ड्राई फ्रूट है वो रोस्ट होने से पहले जल जाएंगे और हमें जले हुए बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मेरे 3 से 4 मिनट हो गए हैं ड्राई रोस्ट ये है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से निकाल लेना है। जो हमारा जो घी है इसको हमने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। इसका भी इस्तेमाल हमने आगे चल के करना है। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो है हम किसी अलग से बर्तन में डाल लेते हैं। तो जो ये हमारे पास घी बच गया है इसके साथ ही हम इसके अंदर जो चीनी है वो ऐड कर देते हैं। अगर आप घी नहीं निकालना और थोड़ा सा हम इसके अंदर जो है पानी भी ऐड करेंगे ताकि जो चीनी है वो हमारी मेल्ट हो जाए। 2 से 3 ड्रॉप हमने चम्मच जो है वो अपने पानी डालना है। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं डालना है। और फ्लेम जो है यहाँ पर लो टू मीडियम रखनी है, बिल्कुल हाई नहीं रखनी है। हमने यहाँ पर सूजी की बुनाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपको बताते चलूँ तो यहाँ पर हमने जिसकी बुनाई करनी है वो है हमारे पास चीनी। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि चीनी की बुनाई हमने कैसे करनी है। तो हाँ, हमने चीनी की बुनाई करनी है। जब चीनी मेल्ट हो जाए तो इस पॉइंट पर हमने इसके आगे अंदर जो चीज़ डालनी है वो है घी। यहाँ पर जो हमारे पास कटोरी घी की है वो भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ते हैं। और आपने बिल्कुल जो है फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम रखना है, हाई बिल्कुल नहीं करना है, वरना हमारी जो चीनी है वो जल जाएगी। तो अब इसको भी हम मेल्ट करते हैं और चम्मच जो है हमने हिलाते जाना है और फ्लेम को भी हमने लो टू मीडियम रखना है यहाँ पर। और इस बात को यहाँ जो है हमने घी के अंदर जो चीनी की जो हमने बुनाई करनी है ना, ये देखें माशाल्लाह से चीनी सारी मेल्ट हो गई है। अब हम इनको इसको कलर देना है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने इसको कलर ज़्यादा देना है या थोड़ा कम देना है। जितना आपको कलर चाहिए इस पॉइंट पे आपने ध्यान करना है कलर देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने चीनी को अच्छी तरह से इसके अंदर बुनाई कर ली है घी के अंदर। यहाँ पर सूजी की बुनाई बिल्कुल नहीं करनी है। तो फ्लेम बिल्कुल मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है। यहाँ देखें, अगर इस पॉइंट पर आपने डालना चाहें तो इस पॉइंट पे भी इतना कलर ले लें। मैंने इतना सा कलर लिया है, मुझे ये वाला कलर पसंद है। तो अब इस पॉइंट पर जो चूल्हा है मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब हम
इस पॉइंट पर जो हमने सूजी भिगो के रखी हुई है दूध के अंदर, अब हम इसको डाल देते हैं। ये आपने बिल्कुल नहीं करना कि चीनी जो है वो मेल्ट नहीं होगी, चीनी भी भाग के मेल्ट हो जाएगी, तो हमें कलर भी मिल गया है। सारी सूजी डाल देते हैं। सूजी डालने के साथ ही हमने जो है अंडे फेंट के रखे हुए हैं, अब हमने वो भी इसी पॉइंट पे डाल देने हैं। अंडे डालने के बाद हमने जो है फ्लेम को थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है और चम्मच जो है हमने मिक्स जो है करना है, वो बराबर चमचे हिलाता जाना है। चम्मच को बिल्कुल इस पॉइंट पे नहीं छोड़ना है, ये आप ध्यान रखिएगा, वरना जो हमारी रेसिपी वो ख़राब हो सकती है। यहाँ पर चम्मच हम बिल्कुल बराबर हिलाते जाएंगे और जो चीनी की जो बने हैं गुठलियाँ वो भी इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी। ये देखें, कढ़ाई ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और हमें कलर भी आ गया, इतना मज़ेदार सा लग रहा है, खुशबू भी इतनी मज़ेदार आ रही है, बहुत ही मज़ेदार। ये इसको आप मखंडी हलवा भी बोल सकते हैं, अंडों वाला भी हलवा बोल सकते हैं और दानेदार हलवा भी बोल सकते हैं। इतने मज़ेदार है, इसके अंदर इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट डाल के हमने ये रेसिपी बनाई है, बहुत ही मज़ेदार है। आप रेसिपी को प्लीज़ फॉलो भी किया करें और लाइक भी किया करें, और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और छोटा सा कमेंट देना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और एक छोटा सा कमेंट के साथ साथ मेरी बेटी को भी दुआ में याद रखना कि अल्लाह मेरी बेटी को भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बेटी मेरी जो है 4 साल की है, वो थोड़ा चल फिर नहीं सकती, तो उसको दुआओं की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत दे, अल्लाह ताला सब के बच्चों को तंदुरुस्ती दे। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारा अच्छी तरह से पक गया है। यहाँ पर मैंने चम्मच इस्तेमाल कर लिया स्टील का, क्योंकि नीचे से जो कढ़ाई है वो स्पैचुले के साथ छोड़ नहीं रही थी। तो ये देखिए घी बिल्कुल सेपरेट हो गया है और हमारा दानेदार मखंडी हलवा रेडी हो चुका है। मखंडी हलवा भी बोल लें, अंडों का हलवा भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा बहुत ही मज़ेदार रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर जो कुछ इंग्रेडिएंट डालने जा रहे हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है ड्राई फ्रूट जो हमने किया है, रोस्ट करके रखा है, इस पॉइंट पे हम वो भी डाल देते हैं। तो लो जी, हमारी ये जो रेसिपी है रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार। जाइए अपने किचन में भी बनाइए और रेसिपी को स्किप ना करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार सा हलवा, मज़ेदार सा मखंडी हलवा। तो देखिए माशाल्लाह से लुक कितनी प्यारी आई है। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नई वीडियो की आने तक मुझे भी इजाज़त दें और मेरी बेटी को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।